अक्सर ये होता है कि लोग बाहर चीज़ों को देखते हैं, तो चीज़ों को बाहर ना देखने के बजाय यदि हम अंदर झांकना शुरू कर दें तो हर चीज़ों की एक परत दर परत खुलती चली जाएगी और हमको जिस उद्देश्य के लिए हमारे जीवन है वो उद्देश्य हमको पूरा होने लगेगा। एल फॉर लीडरशिप, ये जो जिस चरित्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनको श्री राम के रूप में आप लोग जानते हैं, और इसलिए भी हम जानते हैं कि अभी हमारा जो मंदिर में है, भव्य मंदिर में भगवान राम उनको वहाँ स्थापित किया गया। पिछले 5 वर्षों से उसके लिए संघर्ष चल रहा था। तो इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है लीडिंग की जिसके तहत लोग आज इनको अपना आदर्श मानते हैं? एक तो ये खुद एक लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और दूसरा इन्होंने बहुत से लीडर्स पैदा किए हैं। जनरली क्या होता है आजकल कि एक लीडर जो होता है वो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, वो इस बात से भयभीत रहता है कि कहीं ये मेरा स्थान न ले ले। लेकिन एक राम एक ऐसे हैं कि खुद एक अच्छे लीडर हैं और उन्होंने और कई लीडर्स को जन्म भी दिया है, बनाया भी है लीडर। तो जैसी इनकी लीडरशिप की क्वालिटी कहाँ पर उद्घाटित होती है? एक क्वालिटी तो आपने देखा कि राम और रावण का युद्ध हुआ, सबको पता है ना, राम और रावण का युद्ध हुआ है। तो राम और रावण के युद्ध में रावण के पास चतुरंगिनी सेना थी, पूरे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना, और जिनके सारे सेनानी, जिसके पूरे जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित। लेकिन दूसरी तरफ राम की जो वानर सेना है, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ना इनको कोई प्रशिक्षण दिया गया, और फिर भी राम की जो सेना है वो रावण की सेना को परास्त कर पाई। तो कौन से गुण के कारण? इनकी लीडिंग क्वालिटी के कारण। और जब राम ने उनकी ऐसी मीटिंग ली, जैसे लंका के पास पहुंचे लंका में, तो अपने तमाम वानर सेना को उन्होंने इकट्ठा किया, जो उन्होंने उनको एडवाइस दी, जो उनको प्रेरणा दिया, उस प्रेरणा से इतने प्रेरित हो गए वानर सेना कि वानर सेना का हर सैनिक रावण को आपस में चर्चा कर रहे थे। रामायण में इसका जिक्र है, वो कह रहे थे कि रावण मिल जाए तो मैं भी उसकी कछुमर निकाल दूं, अभी रावण मिल जाए तो मैं पूरी उसको तहस नहस कर दूं। इस तरह का जो जोश था, जबकि रावण जो है विश्व विजेता था, वो एक क्षण के लिए भूल गए कि रावण जिससे हम लड़ने जा रहे हैं वो विश्व विजेता है। लेकिन उस विश्व विजेता के उस गुण को वो भूल गए, और ये हर व्यक्ति, हर उनका सेनानी, और रावण को मारने के लिए कि हम उनको चांस मिले कि हम रावण को मारें, ये जो जुनून है, ये जो इंथ्यूजियाज्म है, ये कैसे आ पाया? राम की लीडिंग क्वालिटी के कारण आ पाया। और जब भी लीडरशिप की बात होती है तो लीडर ऐसे ही होना चाहिए कि अपने फॉलोअर्स के लिए वो इस बात के लिए प्रेरित कर दे कि हमारा जो लीडर है, इसके नेतृत्व में हम जो भी जंग लड़ने जा रहे हैं या जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता हमको मिलेगी, ये उसके अंदर एक भावना आनी चाहिए। तो राम ने अपने नेतृत्व के अंतर्गत हर वानर सैनिक को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमारी विजय आपकी है, क्योंकि आप सत्य के पक्ष में लड़ रहे हैं। इस तरह का उनके दिलो दिमाग में ये भावना राम ने भर दी। तो क्या कहते, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव तब निकट बुलाए। जैसे समाचार मिल गया कि लंका में सीता जी हैं, तो पूरी वानर सेना को साथ में लेकर, सुग्रीव के नेतृत्व में जो वानर सेना है उसको साथ में लेकर और वो चल पड़े। दूसरी जो हमने आपसे चर्चा की कि उन्होंने खुद तो नेतृत्व किया, एक सक्षम नेतृत्व दिया, लेकिन उन्होंने नेतृत्व दिया भी और साथ में नेता बनाए भी, उन्होंने लीडर बनाए भी। कौन से लीडर बनाए? हनुमान जी को उन्होंने बनाया। हनुमान जी को जब सीता की खोज के लिए भेजा तो सीता को सिर्फ खोजने का ही दायित्व दिया था हनुमान जी को, लेकिन वो अपने नेतृत्व को, अपने अनुयायी को पूरी छूट देकर रखते थे कि आप वहाँ अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हनुमान ने सीता का पता लगा लिया, सीता को मिल भी लिया, लेकिन 2 काम हनुमान जी और करके आए साथ में, ना केवल पता लगाया। सीता जो वहाँ पर अकेले पड़ी हुई थी, उनके दिमाग पे भय का वातावरण था वहाँ पर सीता के चारों तरफ, तो उनके दिमाग में एक विश्वास पैदा करके आ गए
कि अब हम लोग आ रहे हैं और आपको कुछ होने वाला नहीं और आपको सकुशल हम अयोध्या वापस लेकर जाएंगे। कैसे किया उन्होंने? बोले माता जी हमको कुछ भूख लगी है। बोले ठीक है, कुछ उनके पेड़ का नुकसान ना हो, जो फल गिरे हुए हैं वो उठा के खा लो, भूख लगी है तो। गए तो बोले यहाँ तो फल दिख ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने झकझोरना शुरू किया और झकझोरना शुरू किया तो उनके कुछ रावण के लोग आ गए और उनका आपस में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में उन्होंने फिर पूरे उखाड़ के पेड़ और उनको पूरा तहस नहस कर दिया। रावण को जैसे ही पता चला तो उनको बंदी बना लिया। बंदी क्या, वो खुद रावण से मिलने के लिए उतावले थे कि रावण मिले और उनके दिमाग में हम कोई राम की एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर दें कि रावण भयभीत हो जाए। और आपने देखा कि उनके पूंछ में आग लगा दी गई अंत में, और पूंछ में आग लगाने के बाद पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी। तो ये लंका में आग लगाने का उनका औचित्य क्या था? लंका में आग लगाने का औचित्य ये था कि रावण के दिमाग में एक भय पैदा कर दिया जाए। उन्होंने अपना एक राम का एक आई कार्ड दे दिया रावण को कि राम का जब एक छोटा सा सेनानी आके तुम्हारी लंका को तहस नहस कर सकता है, तो जिस दिन राम खुद आ जाएंगे यहाँ पर, उस दिन क्या स्थिति होगी रावण, ये तुम उसका अंदाजा लगा लो। तो दो काम किया उन्होंने। सीता के मन में एक विश्वास पैदा कर दिया और रावण के मन में एक अविश्वास, एक डर पैदा कर दिया कि अब हमारी खैर नहीं है। तो ये एक नेतृत्व का एक बहुत ही अच्छा गुण है ये कि आप उसको खुली छूट दे देते हैं। अंगद को भेजा लंका, अंगद को बोला था कि सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जाकर हमारी जो अच्छी बात है कि हमारे लिए जो अच्छा हो, मध्यस्थता के लिए भेजा था अंगद को। अंगद ने क्या किया, सब पैर लगा दिया, जमा दिया, पैर जमा दिया और कह दिया कि हमारे पैर को उठा के दिखा दो, ये तुम में से कोई मेरे पैर को उठा देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। इतना बड़ा विश्वास। वो राम की पत्नी है, अंगद तो एक छोटा सा सेनानी है राम की सेना का, फिर भी इतना विश्वास कि मेरे पैर को तुम उठा दोगे तो मैं सीता को छोड़ जाऊंगा, हार जाऊंगा, सीता को वापस चला जाऊंगा, राम की सेना वापस चली जाएगी। इतना बड़ा विश्वास ये राम की लीडिंग क्वालिटी बताती है कि राम खुद भी एक अच्छे लीडर हैं और अपने अनुयायी को भी पूरी खुली छूट देते हैं कि आप डिसीजन वहाँ पर जाकर अपना ले सकते हैं। राम ने कहा नहीं था कि ऐसा करके आ जाओ, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से, तो लीडिंग क्वालिटी जिसके अंतर्गत होती है उसका अपना विवेक, स्वयं के विवेक को वहाँ पर लागू करने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए छूट मिलनी चाहिए। ये राम अपने नेतृत्व के अंतर्गत लोगों को करके बताते हैं।